गुड मॉर्निंग बच्चे। आज जंतु तक के आगे क्लास के लिए हम कुछ प्रस्तुत करते हैं और आगे क्लास पहले भी जंतु तक मैंने बताया था। और जंतु तक जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है उपकला उत्तक, और उपकला उत्तक में क्या था, 4 प्रकार के था उपकला उत्तक। सल्की सल्काव, स्तंभाकार, कुबाइडल, पक्षमल। सल्की सल्काव क्या करता है, हमारे शरीर में क्या करता है, बाहरी त्वचा की सुरक्षा करता है सल्की सल्काव। और उसके बाद स्तंभाकार क्या करता है, हमारे शरीर में श्वसन श्रवण एवं आंतरिक अवलंबन में सहायता करता है, आंतरिक अवलंबन में सहायता करता है। उसके बाद कुबाइडल की जब बात करते हैं तो हमारे शरीर में क्या करता है, आंतरिक अवलंबन, श्वसन अवशोषण, श्रवण एवं अवशोषण के साथ साथ यांत्रिक अवलंबन, मैकेनिकल सपोर्ट एवं सहारा प्रदान करता है। पक्षमल जिसको सिलियटी कहते हैं, वो हमारे जो है जैसे हमारे जो है ग्रास नली में भोजन को नहीं सिलियटी के द्वारा आगे गति करते हैं ताकि वह भोजन आमाशय में चल जाए। उसके बाद वह फिर अंडाणु में जो है, अंडाणु में गर्भाशय में अंडाणु को आगे बढ़ाने का काम करता है क्योंकि सीलिया फ्लैजेला उसमें होता है। उसके बाद आगे था जो है वास्तविक संयोजी उत्तक। वास्तविक संयोजी उत्तक में क्या था, वास्तविक संयोजी उत्तक में हम लोग पढ़े थे एरियोलर उत्तक। उसके बाद एरियोलर उत्तक के बाद हम लोग जो है वसा उत्तक। उसके बाद श्वेत तंतु में, पीला तंतु में, जालवत, श्वेत तंतु में, पीला तंतु में और जालवत बताए थे। उसके बाद था एरियोलर उत्तक भी विभिन्न प्रकार के मैंने बताया था। फाइब्रोब्लास्ट बताया था, फाइब्रोब्लास्ट तंतु का निर्माण करते हैं। हिस्टोब्लास्ट क्या करते हैं, मतलब जो है जीवाणु का भक्षण करते हैं। उसके बाद जो है प्लाज्मा कोशिका एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। मास्ट कोशिका हमें 3 प्रकार के प्रोटीन, 3 प्रकार के जो है पदार्थ का श्रवण करते हैं। जैसे 2 प्रकार के प्रोटीन, सीरोटीन जो है रक्त में जो नस होते हैं उसको फैलाता है, और जो है हिस्टामिन क्या करता है, रक्त को हिस्टामिन जो है उसके नस को क्या करता है, फैलाता है। और सीरोटीन में सिकुड़ता है। उसके बाद हिपेरिन छोड़ता है। बॉडी में क्या करते हैं, ब्लड को एंटीकोगुलेट करने के लिए वह हिपेरिन होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी जो है आगे ये था एरियोलर उत्तक। एरियोलर उत्तक का मेन उद्देश्य होता है त्वचा को मांसपेशी से जोड़ना और मांसपेशी को भी मांसपेशी से जोड़ना। उसके बाद क्या होता है, वास्तविक उत्तक में था श्वेत तंतु में। श्वेत तंतु में क्या करता है, टेंडन का निर्माण करता है। टेंडन का निर्माण करता है, क्या करता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। क्या श्वेत तंतु में। पीला तंतु में लिगामेंट का निर्माण करता है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। जालवत हमारे शरीर में क्या करता है, प्रवर्ध जो निकलता है, प्रवर्ध मतलब कहने का तात्पर्य है हमारे शरीर में मैट्रिक्स में और अस्थिमज्जा, पिल्हा, यकृत, लीवर जो होता है उसमें भी क्या होता है, यही जंतु तक पढ़ाए थे, नहीं जंतु तक 4 प्रकार के बताए थे। क्या होता है, 4 प्रकार का। पहला था क्या था, उपकला उत्तक, उपकला। दूसरा था संयोजी उत्तक। तीसरा था पेशी और चौथा तो तंत्रिका। यही उपकला उत्तक जो है क्या था, 4 प्रकार के था। क्या था, 4 प्रकार का था। एक था
सल्किया सल्काव। दूसरा था, क्या था, स्तंभाकार। तीसरा था क्यूबाइडल। क्या था, क्यूबाइडल। चौथा था पक्षमल। क्या था, सल्की सल्काव का ये था। नहीं, सल्की सल्काव तक में इस तरह से था फिगर, नहीं जी, इस तरह था। इस तरह था। इस तरह से। इस तरह से। इस तरह से। क्या था, इसमें क्या था, न्यूक्लियस था। क्या था, न्यूक्लियस था। मतलब जीवा के ऊपरी भाग में, नहीं, मुख के ऊपरी भाग में। उसके बाद क्या था, ग्रास नली के ऊपरी भाग में, ये सारे था। उसके बाद था स्तंभाकार। क्या था, स्तंभा, इस तरह से बताया था स्तंभाकार। इसमें क्या था, केंद्रक था। इसमें क्या था, केंद्रक था। क्या था, केंद्रक था। ये क्या हुआ, सल्की सल्काव हुआ। ये क्या हुआ, स्तंभाकार। क्यूबाइडल में इस तरह था। नहीं, क्यूबाइडल इस तरह था। जानते माई हो, इस तरह था क्यूबाइडल। पक्षमल इस तरह था। पक्षमल इस तरह से। इसमें क्या था, सीलिया फ्रिंजिला था। सीलिया फ्रिंजिला था, इस तरह से था। इसमें भी क्या होता है, क्या होता है, इसमें भी न्यूक्लियस होता है। और ये क्या काम करा, क्या हमारे शरीर में क्या है, बाहरी, त्वचा के बाहरी सुरक्षा करता है। ये श्वसन, श्रवण और अवशोषण में काम करता है। आंतरिक अवलंबन करता है। ये श्वसन, श्रवण में, श्रवण और अवशोषण में काम करेगा। छोटी आंतों में पाया जाएगा
ये भी, और ये जो आंतरिक सहायता के साथ साथ सहारा भी प्रदान करता है, ये गति प्रदान करता है। क्या करता है? गति प्रदान करता है। उसके बाद आगे था संयोजी उत्तक। 3 प्रकार के मैंने बताया था। क्या बताया था? 3 प्रकार के। वास्तविक संयोजी उत्तक नहीं, वास्तविक संयोजी उत्तक को हम लोग जो है विभिन्न प्रकार में बताए। क्या है? विभिन्न प्रकार में बताए। वास्तविक संयोजी उत्तक, जैसे वास्तविक संयोजी उत्तक है, इसको इस तरह से बताए। क्या है? वास्तविक संयोजी उत्तक। ये उपकला था। वास्तविक संयोजी उत्तक देखिए क्या होता है। वास्तविक संयोजी उत्तक जो है, ये था एरियोलर। क्या था? एरियोलर था। उसके बाद एरियोलर के बाद उसके बाद पीला तंतु में था। क्या था? श्वेत तंतु में। एरियोलर के बाद ये जो वसा उत्तक, तो उसके बाद क्या था? श्वेत तंतु में। चौथा था पीला तंतु में। अब 5वां क्या था? जालवत। 5वां क्या था? जालवत। क्या था? जालवत। ठीक है। एरियोलर उत्तक विभिन्न प्रकार के मैंने बताया था। क्या है? फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है? फाइबर निर्माण करता है, तंतु का निर्माण करता है। क्या करता है? तंतु निर्माण करता है। हिस्टोब्लास्ट क्या करता है? हिस्टोब्लास्ट जीवाणु का भक्षण करता है। क्या करता है? जीवाणु का नष्ट करता है। उसके बाद था क्या है? प्लाज्मा कोशिका। क्या है? कोशिका। क्या था? प्लाज्मा कोशिका। मतलब ये एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। उसके बाद था मास्ट कोशिका। ये 3 प्रकार का प्रोटीन छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा? 3 प्रकार का प्रोटीन छोड़ेगा। एक छोड़ेगा क्या है? सीरोटीन। क्या छोड़ा? सीरोटीन। ये प्रोटीन है, मतलब नस को फैलाएगा नहीं। उसके बाद सीरोटीन क्या है? हिस्टामिन। क्या छोड़ेगा? हिस्टामिन। ये फैलाना और फैलाना नहीं, सिकुड़ना। दिखाई दे रहा ना? हाँ, हिस्टामिन। आगे देखते हैं। मास्ट कोशिका क्या था? एरियोलर में था। एरियोलर में क्या था? मास्ट। प्लाज्मा कोशिका। क्या था? प्लाज्मा कोशिका। और उसके बाद था क्या था? प्लाज्मा कोशिका के बाद मास्ट कोशिका।
मांसकोशिका क्या छोड़ा, 3 प्रकार के जो है पदार्थ छोड़ता है। एक था सीरोटीन, ये प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है। दूसरा था हिस्टामिन, ये भी प्रोटीन है। ये क्या करेगा, सिकुड़न पैदा करेगा। क्या करेगा, सिकुड़न, क्या है, सिकुड़न पैदा करेगा, फैलाएगा, फैलाना उसको, नस को रख के। आगे क्या करता है, क्या, हिपेरिन, यही कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ये क्या करता है, खून को जमाता है, खून को जमाना। क्या है, खून को जमाना, ठीक तो है, खून को जमाता है। खून को क्या करेगा, जमाएगा। खून को जमाएगा। अब एडियोलर के बाद क्या था, देखिए, एडियोलर के बाद जो दूसरा था, क्या है, वसा उत्तक। एक एडियोलर, दूसरा क्या था, वसा उत्तक। वसा उत्तक क्या था, वसा उत्तक जो है हमारे शरीर में गर्म पैदा करता है, नहीं, तापरोधी है, नहीं, क्या करता है, गर्म रखता है शरीर को, मतलब शरीर को क्या करता है, हष्ट पुष्ट बनाए रखता है, नहीं, वसा है, मांस है। तीसरा था, क्या है, पीला, श्वेत तंतु में। क्या था, श्वेत तंतु में। ये क्या बनेगा, ये गर्म रखेगा, गर्म रखना। और ये क्या बनाएगा, टेंडन बनाएगा, टेंडन का निर्माण करेगा। टेंडन क्या करेगा, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ेगा, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ना। कौन, टेंड निर्माण करेगा। चौथा क्या है, पीला तंतु में, पीला तंतु में ये क्या बनेगा, लिगामेंट निर्माण करेगा। क्या करेगा, लिगामेंट, क्या करेगा, लिगामेंट का निर्माण करेगा। क्या करेगा, लिगामेंट। ये क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ना, हड्डी को हड्डी से जोड़ना। क्या है, हड्डी को हड्डी से जोड़ना, पीला तंतु में। और उसके बाद था जालवत, चौथा था जालवत, पांचवा था जालवत। एडियोलर क्या किया, क्या है, त्वचा को मांसपेशी से जोड़ा, त्वचा प्लस मांसपेशी। और दूसरा है मांसपेशी को मांसपेशी से, मांसपेशी प्लस क्या है, मांसपेशी प्लस मांसपेशी। ये वसा को गर्म रखा। ये श्वेत टेंडन कर्म जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, नहीं, पीला तंतु में लिगामेंट छोड़ता है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है।
जालवत हमारे शरीर में क्या करता है, एक प्रकार का मैट्रिक्स निर्माण करता है जो कई परमाणु, जिससे हम एक प्रकार के छोटे छोटे परमाणु निकलते हैं। ये है क्या है, वास्तविक ऊतक में क्या है, वास्तविक ऊतक का था, क्या था, वास्तविक ऊतक, समझ गए, वास्तविक ऊतक का था, समझ गए। अब कंकाल ऊतक, कंकाल ऊतक भी पढ़ाए थे। कंकाल दो प्रकार के होता है, एक होता है उपास्थि, एक होता है अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी, ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज क्या है, क्या है, कार्टिलेज है, मतलब कार्टिलेजिनियस, कार्टिलीजिनियस क्या है, कार्टिलीजिनियस, ये भी कार्टिलेजिनियस है। उपास्थित ऊतक है, टिश्यू है, ये क्या है, बोन है, बोन है, बोन है। और कहा जाता है कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाएगा, उपास्थि का काम होता है, उपास्थि तक का काम होता है हड्डी के जोड़ को चिकना बनाती, हड्डी के जोड़ को चिकना बनाती। उपास्थि का काम क्या आता है, उपास्थि का कार्य क्या आता है, हड्डी के जोड़ को चिकना बनाना, चिकना बनाना, यही उपास्थि का काम होता है। उपास्थि जैसे हम लोग मांस खाते हैं, उसमें जो कुतरा कुतरा रहता है नहीं, जिसको हम लोग चबाते हैं, कर करता है, वही है कार्टिलेज, वही है। कान में, कान की हड्डी में कार्टिलेज है, क्या है, कार्टिलेज है कान में, ब्राह्मकर्ण में, नाक में भी कार्टिलेज है, क्या है, नाक में भी। उसके बाद श्वास नली नहीं, ट्रेकिया में भी कार्टिलेज है, कहाँ है, ट्रेकिया यहाँ नहीं। उसके बाद कंठ, यहाँ कंठ, यहाँ कंठ में भी, स्टर्नम पीछे में भी कार्टिलेज नहीं, क्या करता है, वास्तविक तक क्या है, हड्डी को चिकना बनाता है, तो उसमें मैट्रिक्स छोड़ा जाता है नहीं, कॉन्ड्रिक्स क्या होता है, उसकी कोशिका होता है नहीं। उसके बाद अस्थि, अस्थि ये हड्डी, ये हड्डी है, ये हड्डी क्यों हड्डी है, उसमें कैल्शियम फास्फोरस के कारण मैट्रिक्स होता है, कैल्शियम फास्फोरस के कारण क्या है, हड्डी क्या है, कड़ा है, कैल्शियम फास्फोरस में क्या होता है, कैल्शियम फास्फोरस होता है, क्या होता है, कैल्शियम फास्फोरस होता है। उसके बाद आप जो है तरल संयोजी ऊतक, क्या है, तरल संयोजी ऊतक नहीं, ये तरल संयोजी ऊतक, जिसको वास्तविक संयोजी ऊतक तो हो गया, तरल संयोजी ऊतक जो है कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, एक रक्त होता है, दूसरा प्लाज्मा होता है। एक रक्त होता है, क्या है, रक्त होता है नहीं, और दूसरा क्या होता है, प्लाज्मा होता है नहीं। एक रक्त होता है, दूसरा क्या होता है, लसिका होता है। एक रक्त होता है, रक्त, और दूसरा होता है लसिका, लसिका। ये रक्त जो है दो प्रकार के होते हैं, क्या होता है, रक्त दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रक्त और दूसरा होता है प्लाज्मा। एक होता है
नहीं, रक्त कणिका नहीं, रक्त कणिकाएं, और दूसरा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा, रक्त कणिकाएं ये जो है आयतन के हिसाब से 45% होता है। आयतन के हिसाब से क्या होता है, 45% होता है। अब प्लाज्मा आयतन के हिसाब से क्या होता है, क्या है प्लाज्मा? आयतन के हिसाब से कितना होता है, 55%। और इसमें 90% जल होता है। प्लाज्मा में कितना परसेंट जल होता है? 90% जल होता है। प्लाज्मा में कितना परसेंट जल होता है? 90% जल होता है। प्लाज्मा में कितना परसेंट जल होता है? 90% जल होता है। इसमें प्लाज्मा में 90% जल होता है। 90% जल होता है प्लाज्मा में। ये रक्त कणिका क्या है? रक्त कणिका रक्त कणिका ये है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिका, दूसरा था प्लाज्मा। प्लाज्मा ये क्या था? ये क्या था? रक्त नहीं जी, रक्त। ये रक्त कणिका 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। क्या होता है? WBC, RBC, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हैं। रक्त को जो है आगे भी बताएंगे, नहीं ये तरल संयोजी ऊतक के बारे में आगे भी बताएंगे। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।